नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के कई हिस्सों में जो भारी बारिश हो रही है और उससे जो उथल-पुथल मची है उसके बारे में। हमारे पास एक हिंदी समाचार स्क्रिप्ट है जो इसी स्थिति का पूरा ब्यौरा दे रही है। हाँ, नमस्कार। और ये स्क्रिप्ट जो है ये दिखाती है कि मामला सिर्फ एक दो जगह का नहीं है। हाँ, मतलब हेडलाइन ही कहती है देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर, जनजीवन अस्त-व्यस्त। तो ये उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत तक फैला हुआ है। बिल्कुल। दिल्ली, यूपी, बिहार, उत्तराखंड और फिर उधर महाराष्ट्र, गुजरात, हर तरफ असर दिख रहा है। और ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं है। स्क्रिप्ट में भारतीय मौसम विभाग मतलब आईएमडी के अलर्ट्स का भी जिक्र है। अगले 48 घंटों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट्स की बात कही गई है। हाँ, तो ये रेड और ऑरेंज अलर्ट्स, इनका असल में मतलब क्या होता है? मतलब कितनी गंभीरता से लें हम इसे? देखिए ये अलर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि भाई तैयार रहिए, मौसम खराब हो सकता है, भारी बारिश की आशंका है, प्रशासन को भी तैयार रहना होता है। अच्छा। लेकिन रेड अलर्ट जो स्क्रिप्ट बता रही है कुछ खास इलाकों के लिए जारी हुआ है। वो सबसे ऊंची चेतावनी है। सबसे ऊंची है। हाँ, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, जैसे 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, और प्रशासन को फौरन एक्शन लेना जरूरी है जान माल की सुरक्षा के लिए। ये दिखाता है कि स्थिति वाकई गंभीर है। तो स्क्रिप्ट में जो अलग-अलग राज्यों से तस्वीरें उभर रही हैं, हाँ। जैसे दिल्ली में यमुना का पानी बढ़ रहा है, हाँ, जल स्तर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में वो भूस्खलन की घटनाएं, हाँ। मुंबई में लोकल ट्रेनें लेट, स्कूल बंद, हाँ। ये सब इसी से जुड़ा है फिर। बिल्कुल बिल्कुल। स्क्रिप्ट इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर ये बता रही है कि ये शायद किसी एक बड़े वेदर सिस्टम का असर है जो कई राज्यों पर असर डाल रहा है। हाँ, जैसे उत्तराखंड में भूस्खलन का खतरा इतना ज्यादा है कि प्रशासन कह रहा है पहाड़ी इलाकों में अभी मत जाइए। बिल्कुल। दिल्ली में यमुना का पानी बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का डर। हाँ। और मुंबई जैसे शहर में अगर लोकल ट्रेनें रुक जाएं या लेट हो तो आप सोचिए कितने लाखों लोगों की रोज की जिंदगी थम जाती है। स्क्रिप्ट में ये भी है कि कई जगह निचले इलाकों में पानी भर गया है। तो मतलब एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में सामान्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रैफिक जैम, सुरक्षा की चिंताएं, लोगों के रोजमर्रा के काम सब रुके हुए हैं। हाँ, यही स्थिति है। स्क्रिप्ट के हिसाब से प्रशासन क्या कह रहा है, मतलब लोगों के लिए क्या सलाह है? जाहिर है स्क्रिप्ट के अनुसार सरकार और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो लोगों से सावधानी बरतने को कह रहे हैं। अपील कर रहे हैं कि भाई मौसम विभाग की जो चेतावनियां हैं उन पर ध्यान दें, अगर जरूरी न हो तो बाहर न निकलें, यात्रा टाल दें। ये तात्कालिक कदम है जो ऐसे में जरूरी होते ही हैं। ये तात्कालिक असर तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या स्क्रिप्ट हमें थोड़ा और आगे सोचने पर भी मजबूर करती है? मेरा मतलब है, क्या ये घटनाएं बस इसी साल की बात है या ये किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा लग रही हैं? क्या हम तैयार हैं ऐसी एक्सट्रीम वेदर घटनाओं के लिए? देखिए, स्क्रिप्ट तो एक न्यूज रिपोर्ट है, वो सीधे सीधे हमारी तैयारियों पर कोई टिप्पणी नहीं करती। हाँ, वो तो खबर दे रही है। हाँ, वो खबर दे रही है, लेकिन जिस तरह से इतने सारे राज्य एक साथ प्रभावित हुए हैं और जिस तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं, चाहे वो शहरों में पानी का जमाव हो या पहाड़ों पर भूस्खलन, ये सवाल तो उठता ही है। जरूर उठता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे शहर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की भारी बारिश को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है? क्या हमारी प्लानिंग ऐसी है? सही कहा। स्क्रिप्ट तो बस आज की स्थिति बता रही है, लेकिन इसके पीछे जो सवाल है वो काफी गहरे हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए और बेहतर तरीके से निपटने के लिए किस तरह की प्लानिंग और तैयारी की जरूरत होगी। सिर्फ फौरी राहत और बचाव काफी नहीं है। शायद हमें अपनी अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम्स, इन सब पर दोबारा सोचने की जरूरत है। से हमें हमारे शहरों की क्षमता, हमारी तैयारियों और शायद जलवायु परिवर्तन के जो संभावित असर है उनके बारे में सोचने का एक इशारा भी दे रही है। हाँ, एक आईना दिखा रही है। हाँ, जाते जाते एक सवाल मन में आता है। स्क्रिप्ट तो इस मौसम की बात कर रही है, पर क्या ये जो बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कहीं यही आने वाले वक्त का नया नॉर्मल तो नहीं? और अगर ऐसा है तो हम इसके साथ जीने के लिए कितने तैयार हैं? ये सोचने वाली बात।